एक बात हमेशा याद रखो, प्यार जिससे करना है उन सबसे करो। प्यार बांटने में तुम्हारे साईं ने कभी नहीं रोका, लेकिन उम्मीद वो सिर्फ अपने बाबा से करना, क्योंकि हो सकता है कि तुम जिस प्रवाह से प्यार बांटो, ईमानदारी बांटो, वो तुम्हें इंसानों से नहीं मिले। लेकिन यकीन रखना, तुम्हारे बाबा की व्यवस्था से तुम्हें बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा। जो तुमने मेरे सामने विनती की है, उसमें से बहुत सी चीज़ें स्वीकार कर रहा हूँ मैं। बेशक कुछ चीज़ों में देरी कर रहा हूँ, कारण है क्योंकि तुम बच्चे हो, छोटे हो, कभी कभी बड़ी जल्दी में हड़बड़ाकर फैसले ले लेते हो। इसलिए आज एक और बात समझ जाओ, हड़बड़ी में कभी भी फैसले मत लेना। जिस चीज़ का मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, उसके अधिकारी बनो, उस पर अपना हक जताओ। जो मैंने तुम्हें पूरे हक से तुम्हारे सर पर हाथ रखकर तुम्हें दिया है, अपना हक, अपने अधिकार से पीछे मत हटो। बहुत खुश रहो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे। मैं एक अलग तरीके से तुम्हें रास्ता दिखाने जा रहा हूँ, उसी रास्ते पर चलना, और तुम्हारी इज्जत, उसकी रक्षा हो रही है। रोज़ याद दिलाऊंगा तुम्हें। और जो लोग तुम्हारी निंदा इसलिए करते हैं क्योंकि तुम ईश्वर की भक्ति करते हो, मेरा नाम लेते हो, तो उन लोगों को माफ़ कर दो। ये उनकी नादानी है। इस वक्त उन्हें उनके आध्यात्मिक जीवन का ज़रा भी बोध नहीं हुआ है। वो ज़िंदगी को दूसरे तरीके से जीते हैं। वो अभी भूल चुके हैं कि वो भी ईश्वर के ही बच्चे हैं। इसलिए उनकी बातों को दिल से मत लगाना। उनकी निंदा से अपने अंदर नकारात्मक बदलाव कभी मत लाना, बल्कि और सकारात्मक और मेहनती बनते जाना। एक बात तुम याद रखो, बार बार अगर तुम्हें मौत के मुंह से बचाकर जिंदा करता हूँ ना, तो याद रखना, तुम बहुत नाम रोशन करोगे, अपना भी, अपने परिवार का भी, और अपने साईं का तो सर्वप्रथम करोगे। बहुत जल्दी तुम्हें तुम्हारे जीवन का उद्देश्य समझ आएगा। इतनी हिम्मत तुम्हें देकर खड़ा कर दूंगा ना कि बड़ी से बड़ी चीज़ को तुम हासिल कर लोगे। इसलिए किसी की बातों से घबराना मत और अपने मन को भटकाना मत। एक बात का विशेष ध्यान दो कि अपने हिसाब किताब अच्छे से करो। रोज़ बैठकर उस पर चिंतन करो। ध्यान दो कि कहाँ खर्च नहीं करने से भी तुम्हारा काम हो जाता। ज़रूरत और बेफिजूल के खर्चे के बीच का भेद समझकर अच्छे बच्चे बनकर अपने खर्चों को थोड़ा कम करो। रुपए पैसों के मामलों में सिर्फ मुझसे बात करो, किसी और को इसका हिसाब किताब मत देना, वरना लोग भी ईर्ष्या करने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारा मन सादा है और तुम दिल खोल कर सारी बातें सबके सामने रख देते हो। पर सबके सामने रखना गलत है। कुछ चुनिंदा लोग हैं जिन्हें तुम रुपए पैसे से भी ईर्ष्या नहीं होती, उन्हें और प्यार आता है। वो तो मुझसे और विनती करते हैं कि तुम्हारी और वृद्धि हो, तुम और सफल बनो और आगे बढ़ो। उन बच्चों की बात अलग है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपने हिसाब किताब, अपने रुपए पैसों की बातें सबके सामने रखो। कभी मत करना ऐसा। तुम्हारा खोया हुआ सामान यहीं आसपास पड़ा हुआ है, थोड़ी सफाई होने दो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। परेशान मत हो, मैं तुम्हारे पैसों को व्यर्थ ही बर्बाद नहीं होने दूंगा। खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो।